वैदिक काउंसलर में आपका स्वागत है, जहां वैदिक ज्ञान मिलता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। कभी सोचा है कि गर्मियों में हर तरफ दिखने वाला एक खूबसूरत सा पेड़ गुलमोहर वो असल में ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों से भी जुड़ा हो सकता है? तो चलिए एक सफर पर चलते हैं वैदिक ज्योतिष की उस रहस्यमयी दुनिया में, जहां माना जाता है कि आसमान के सितारे और धरती के पेड़ पौधे ये सब एक अनोखे कॉस्मिक डांस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इस सफर की शुरुआत होती है एक जानी पहचानी खूबसूरती के साथ, शानदार गुलमोहर का पेड़। हाँ, वही जिसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट या जंगल की ज्वाला भी कहते हैं। ये पेड़ जो हमें अक्सर दिख जाता है, अपने अंदर कितने ही असाधारण रहस्य समेटे हुए है। लेकिन ये पेड़ सिर्फ आंखों को सुकून देने वाली एक खूबसूरती भर नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसकी जड़ें हमारी संस्कृति और आध्यात्मिकता में बहुत बहुत गहरी हैं। ये एक शक्तिशाली प्रतीक है। तो इसके कॉस्मिक कनेक्शंस पर जाने से पहले जमीन पर इसकी क्या अहमियत है, पहले वो समझते हैं। देखिए, इसका खिलना गर्मी की तेजी का संकेत है। इसके फूलों का इस्तेमाल पूजा में होता है, दिव्य आशीर्वाद के लिए। और ये आग, जुनून और मुश्किलों में डटे रहने की हिम्मत को दर्शाता है। अब यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। गुलमोहर का ये जो जमीनी महत्व है ना, ये वैदिक ज्योतिष में सीधा कॉस्मॉस से जा जुड़ता है। तो ये है इसका मुख्य कनेक्शन। देखिए, गुलमोहर का पेड़ जुड़ा है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र से। ये वैदिक ज्योतिष के 27 नक्षत्रों में से एक है। और इस नक्षत्र पर किसका शासन है? शुक्र ग्रह का, वीनस का, यानी प्रेम, सौंदर्य, क्रिएटिविटी, इन सब का ग्रह। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर किसी की जन्म कुंडली में शुक्र कमजोर हो तो उनकी रचनात्मकता, उनके रिश्तों में कई तरह की रुकावटें आ सकती हैं। और यही गुलमोहर का रोल आता है। माना जाता है कि इसकी जो उग्र ऊर्जा है ना, वो इस ग्रह को बल देती है और इससे कलात्मक अभिव्यक्ति और रिश्तों में सामंजस्य बढ़ता है। ठीक है, तो ये सारा कॉस्मिक ज्ञान तो समझ आ गया, लेकिन इसको प्रैक्टिकल लाइफ में, रोजमर्रा के कामों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? चलिए अब इस पर बात करते हैं। ये एक बड़ा सवाल है ना, कि फूलों की इस आग जैसी शक्ति को आखिर इस्तेमाल कैसे किया जाए? एक सबसे पहला और शक्तिशाली उपाय है शुक्र को मजबूत करने का एक सरल सा अनुष्ठान, एक नया पौधा लगाना। करना क्या है? किसी भी शुक्रवार को दक्षिण पूर्व दिशा में गुलमोहर का एक पौधा लगाना है। फिर उसकी जड़ों में पानी डालते हुए उसके चारों तरफ 11 बार घूमना है और आखिर में शुक्र बीज मंत्र का 108 बार जाप करना है। और बात सिर्फ शुक्र ग्रह तक ही सीमित नहीं है, गुलमोहर के फायदे और भी हैं। ये मंगल और सूर्य की ऊर्जा को संतुलित करने में भी मदद करता है। जैसे कि ऐसी मान्यता है कि मंगलवार को घर में इसके फूलों से बना गुलाल छिड़कने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। वहीं इसकी पत्तियों से स्नान करने से जीवन शक्ति बढ़ती है। तो अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें तो ये सारे अनुष्ठान, ये सारी उपाय, ये सब इस पेड़ के गहरे आध्यात्मिक प्रतीकाद से जुड़े हैं। यही प्रतीकाद इसकी जमीनी और ब्रह्मांडीय दोनों शक्तियों को एक साथ जोड़ता है। जुनून, लचीलापन, सुरक्षा और सौभाग्य, ये 4 स्तंभ हैं जो बताते हैं कि गुलमोहर इतना पूजनीय क्यों है। इसके आग जैसे फूल रचनात्मकता का प्रतीक हैं और जिस तरह ये तेज गर्मी में खिलता है ना, वो इसकी सहन शक्ति को दिखाता है। और अगर हम और भी गहरे स्तर पर जाएं, तो माना जाता है कि इसकी उग्र ऊर्जा शरीर के ऊर्जा केंद्रों, खास तौर पर मणिपुर चक्र को अलाइन करती है। आसान शब्दों में कहें तो ये अंदर की सुस्ती यानी तमस को एक जीवंत रचनात्मक शक्ति यानी तेजस में बदल देती है। तो आखिर में गुलमोहर हमें एक ही बात याद दिलाता है कि बड़े से बड़ा कॉस्मिक कनेक्शन भी एक छोटी सी पवित्र चिंगारी से शुरू होता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी वो पवित्र चिंगारी कहाँ ढूंढ सकते हैं और उसे कैसे एक रोशन जुनूनी आग में बदल सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल वैदिक काउंसलर को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको चाहिए व्यक्तिगत ज्योतिष परामर्श, कुंडली विश्लेषण या वास्तु परामर्श, तो व्हाट्सएप करें 9219539215 या विजिट करें www.vediccounselor.com। धन्यवाद।